हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 2 है प्रीपोजिशंस की। ठीक है, कल मैंने 2 का प्रयोग करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसकी लिंक डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लेना। तो कल मैंने 2 का प्रयोग कराया था। आज जो है हम ऑफ का प्रयोग पढ़ेंगे। आज जो है हम ऑफ का प्रयोग पढ़ेंगे, ऑफ का प्रयोग। तो देखो, ऑफ का प्रयोग जो रहता है, कुछ शब्द रहते हैं उनके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। देखो, कुछ शब्द जैसे अफ्रेड, टायर, एक्यूज्ड, डाइड, बॉन्ड, चार्ज्ड, बीवियर, है ना। अफ्रेड, टायर्ड, एक्यूज्ड, डाइड, बॉन्ड, चार्ज्ड, बीवियर, अवेयर, इनके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, ये वर्ड्स जो रहते हैं इसमें ज़्यादातर एक ये डाइड वाला, एक अफ्रेड वाला, इनमें से पूछ लेते हैं। एक होता है प्राउड, ये प्राउड। देखो, अफ्रेड मतलब क्या होता है, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, यानी डरा हुआ। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। एक्यूज्ड मतलब होता है दोषी। डाइड मतलब होता है ऐसा मरा हुआ या किसी से मर जाना। हॉन्ड मतलब होता है क्या, शौकीन। चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना। बिवेयर मतलब होता है सावधान होना। अवेयर मतलब होता है जागरूक होना। और प्राउड मतलब होता है गर्व होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड्स रहते हैं, अफ्रेड, टायर्ड, एक्यूज, डाइड, फॉन्ड, चार्ज, बिवियर, अवेयर और प्राउड। इनके बाद हमेशा आप किसका यूज करोगे, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मिस्टर शर्मा डाइड ऑफ मलेरिया, मतलब मिस्टर शर्मा की मृत्यु मलेरिया से हो गई है। पूछा जाता है, डाइड वाला हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, शी इज फॉन्ड ऑफ टी, उसको चाय पीने का बहुत शौक है। तो यहाँ पर देखो, फॉन्ड आया, डाइड आया, तो इनके बाद हमेशा आप क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। ऐसे और एग्जांपल देखो, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पर ये वर्ड आएंगे, ये वर्ड 8 वर्ड रहते हैं, वैसे और भी रहते हैं, मेनली ये आते हैं, इनमें से पूछता है। तो इनके बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो थर्ड वाली, हमारी जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो क्या है, एमंग और बिटवीन। देखिए, एमंग और बिटवीन का अर्थ क्या होता है। देखो, एमंग मतलब भी क्या होता है, बीच में, और बिटवीन मतलब भी क्या होता है, बीच में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, सिंपल, अब दोनों का अर्थ तो सेम है ना, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। बिटवीन का प्रयोग हम 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करेंगे, और अमंग का प्रयोग 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए, 2 व्यक्ति या उससे अधिक वस्तुओं के लिए हम करेंगे। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूं, बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है।
किया जाता है तथा एमंग का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए जब दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात करेंगे तब वहां पर हम बेट बिन लगाएंगे, और जहां पर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं आएंगी तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का प्रयोग करेंगे। ऐसे एग्जांपल देखिए, शी इज सिटिंग डैश मोहिनी एंड राधा। तो यहां पर अमंग और बिटवीन में क्या आएगा? तो यहां पर हमको देखना, देखो वह जो है मोहिनी और राधा के बीच में बैठी है, तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, देखो एक मोहिनी है और एक राधा है, तो यहां पर दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिटवीन। इधर देखो यहां पर कोई पहला जो व्यक्ति है यहाँ पर कौन है? सी, मतलब कोई लड़की है, वो किस किस के बीच में बैठी है? मोहिनी और राधा के बीच में, मतलब वो दो लोगों के बीच में बैठी है, इसलिए क्या आ गया? बिटवीन आ गया। आप देखिए अमंग का प्रयोग देखते हैं हम, यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट टॉयज एमंग चिल्ड्रन। तो यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए क्या आ गया? एमंग आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूट टॉयज एमंग चिल्ड्रन, तो जो खिलौने जो हैं किसके बीच में बांट दो? बच्चों के बीच में बांट दो। देखो एक होता है ये तो होता है बहुवचन चिल्ड्रन का, और ये चिल्ड्रन एक ही होता है, चिल्ड्रन एक ही होता है। देखो इधर यहाँ पर ये होता है एक वचन, अगर ई लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? बहुवचन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर ये चिल्ड्रन ये बोलेंगे अकेला तो एक बच्चा है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिखा है, ये नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट टॉयज एमंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट वाला करते हैं, फोर्थ, विथ और बाय का प्रयोग। तो देखिए विथ का प्रयोग जो है हम यंत्रों के लिए करेंगे। ठीक है, यंत्र जैसा आपकी औजार वगैरह, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। और बाय का प्रयोग करेंगे व्यक्तियों के लिए। ये कंडीशन कब फॉलो होगी? जब विथ और बाय दोनों आएंगे। एग्जांपल देखिए, आई कट पेपर्स बाय सीजर्स। मैंने कैंची से जो है पेपरों को काटा, पेपर्स को मैंने काट दिया। तो यहां पर देखो मैं हूं, तो मैं क्या हूं? व्यक्ति हूं ना। आई कट पेपर्स बाय सीजर्स। ऐसे एग्जांपल देखिए, और ये पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए, सी कट ट्रीज, सॉरी यहाँ पे सीजर है, यहाँ पे क्या आएगा? विथ। यहाँ पर यंत्र है ना, यंत्र से काटा, सॉरी यहाँ पर आई कट पेपर्स विथ सीजर्स। और यहाँ पर देखिए सी कट ट्रीज विथ एक्स। उसने जो है पेड़ों को काटा किससे? कुल्हाड़ी से, है ना। और देखिए एग्जांपल, ट्रीज वर कट डैश बाय वुड कटर। तो यहां पर क्या आएगा? बाय। यहां पर देखिए इधर कौन सा सब्जेक्ट है? यहाँ पर देखिए व्यक्ति है, यहाँ पर वुड कटर मतलब होता है लकड़ आ रहा है, तो लकड़ आ रहा है, देखो पेड़ों को लकड़हारे द्वारा काटा गया, तो यहाँ पर वुड कटर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वुड कटर कौन क्या है? यहाँ पर व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करेंगे? बाय। और यहाँ पर देखो ये औजार्स के नाम है,
ये सीजर मतलब कैंची, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो यहाँ पर क्या आएगा, विथ आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इन और एट का प्रयोग। इन और एट का प्रयोग 5th नंबर पे आएगा हमारा इन और एट का प्रयोग। तो देखिए इन और एट का प्रयोग बेसिकली जगहों के लिए किया जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका प्रयोग जो है शहर के नाम से पहले, महानगरों के नाम से पहले, है ना, या किसी राज्य से या फिर किसी देश के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका। या फिर जब हम छोटी जगह की बात करेंगे, जैसे गांव हुआ, आपका गांव का कोई सा नाम है, आपका मोहल्ला है, गली है कोई सी, तब वहां पर हम एट का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनका प्रयोग शहरों, महानगरों, प्रदेश एवं देश से पहले किया जाता है, तथा एट का प्रयोग गांव के नाम से पहले या छोटी जगहों के नाम से पहले किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर आप बड़ी जगहों की बात करेंगे तब इनका प्रयोग करेंगे, और छोटी जगहों की बात करेंगे तब एट का प्रयोग करेंगे। अब एक नोट डाल के लिख लेना, यदि विलेज शब्द लिखा आता है तब इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये नोट डाल के लिख लेना। देखो जब भी अगर कोई गांव का नाम नहीं दिया है, ऐसा गांव का नाम दे दिया, हम किसी भी गांव में रहते तब वहां पर एट लगाएंगे। अगर ऐसा आ गया इंग्लिश में विलेज लिखा आ गया, वर्ड लिखा आ गया, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो मैं इसके एग्जाम्पल करवाता हूं, तो देखो इधर एग्जाम्पल पहला, ऐसे मैंने लिख दिया यू लिव डैश विलेज। अब यहाँ पर गांव का नाम नहीं है, सीधा विलेज आ गया, विलेज शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर मैंने ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लिख दिया ऐसे सी लिव्स एट अशोका रोड, तो यहाँ पर ये रोड का नाम है, रोड थोड़ी ना कोई मतलब बड़ी जगह होती है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एट आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ऐसे मैंने लिख दिया, किस जिले का नाम लिख दिया मैंने, ऐसे मैंने लिख दिया वी लिव इन इंदौर। तो इंदौर देखिए बड़ा शहर है, तो यहाँ पर बड़े शहर से पहले क्या जाएगा, इन आ जाएगा। ऐसे मैंने लिख दिया, और मोहन लिव्स इन भोपाल, तो यहां पर देखिए भोपाल क्या है, बड़ा शहर है, हमारे देश की हमारे प्रदेश की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है, तो वहां पर क्या आएगा, इन आएगा। और इंदौर से पहले भी क्या आएगा, इन आएगा। तो बी लिव इन इंदौर मतलब हम इंदौर में रहते हैं, और मोहन लिव्स इन भोपाल, मोहन जो है भोपाल में रहता है। तो ये था हमारा इन और एट का प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं 6 वाला, ऑन अपॉन का प्रयोग, ऑन और अपॉन का प्रयोग। तो देखो ऑन और अपॉन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग हमेशा स्थिर स्थिति के लिए किया जाएगा, स्थिर स्थिति मतलब जो गतिमान नहीं है उसके लिए किया जाएगा, और अपॉन का प्रयोग गतिशील स्थिति के लिए इसका अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं ऑन का प्रयोग स्थिर स्थिति के लिए किया जाता है, स्थिर स्थिति
के लिए तथा अपॉन का प्रयोग गतिशील स्थिति के लिए किया जाता है। तो देखो इधर ऑन का प्रयोग, आप जब कोई वस्तु स्थिर होगी या कोई चीज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग। और कोई चीज अगर गतिशील होगी, गतिमान होगी, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, ऐसे मैंने लिखा द बुक इज kept on the टेबल। बुक जो है टेबल पर रखी है। अच्छा, बुक टेबल पर रखी है, क्या उसमें गतिमान होगी क्या, वो हिल रही होगी क्या, नहीं हिल रही होगी ना। तो यहां पर क्या आ गया, ऑन आ गया। दूसरा देखिए एग्जांपल, ऐसे मैंने लिख दिया द मंकी द कैट जंप्ड अपॉन रैट्स। बिल्ली जो है चूहों पर कूदी। अब बिल्ली जो है चूहों पर कूदेगी तो उसमें गतिशीलता होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। तो वहां पर क्या होगा, अपॉन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब